चलिए दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमरवीर सिंह ढिल्लों। एक नया वीडियो लेके आपके सामने मैं प्रस्तुत हूं। वीडियो मेरा ये थोड़ा हटके होने वाला है, क्योंकि इसमें ना तो कोई रेडियो की बात हो रही है और ना ही इसमें कोई डेटा रिकवरी की बात हो रही है। ये एक चार्जर के ऊपर मेरी डिस्कशन है। तो हमारा एक छोटा सा ग्रुप है दोस्तों, जहां पर हम सारे रेडियो के जो प्रशंसा करने वाले लोग हैं वो अलग अलग मुद्दों के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो उसमें मैंने उनको एक चार्जर जो मैंने मंगवाया उसके बारे में कुछ मैंने डिस्कशन की, तो जिसका एक मिक्स्ड सा रिस्पांस मुझे मिला। तो मैंने ये सोचना चालू किया कि मैं इसका एक वीडियो बनाता हूँ और अपना व्यू पॉइंट अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करता हूँ। और दोस्तों, एक और चीज़ है, आप हर वीडियो की अभी डिस्क्रिप्शन चेक करो, उसमें मेरा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसको आप सब्सक्राइब करो, सो दैट कि उसका यूज़र बेस बढ़े और हमारा डिस्कशन का चीज़ भी बढ़े। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये जो प्रोडक्ट मेरे हाथ में है ये रहा, और ये है एनवी कंपनी का स्प्रिंट एक्स AA का ये चार्जर है। इसका मॉडल नंबर है ECR11MC। तो ये बहुत ही ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है अमेज़ॉन के ऊपर आज की डेट में। मगर दो चार चीज़ें हैं, इसको अनबॉक्स करके मैं आपको बताता हूँ। अनबॉक्सिंग में इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं करना चाहता, बट सिंपल है, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये रहा चार्जर हमारा, इसकी डिस्कशन थोड़ी देर में करते हैं। एक डिटेल है जो बीच में इसके होती है, मगर इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक दो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। एक नॉर्मल USB टू C टाइप कन्वर्टर है, केबल है, और एक छोटा सा बुकलेट है। यह प्रोडक्ट इंडिया के अंदर डिजिटेक के द्वारा मार्केट किया जाता है, और जब मैं कंप्यूटर्स का काम करता था तो मैं इनके प्रोडक्ट्स की रीसेलिंग किया करता था अपनी शॉप में किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, इसलिए मुझे इनका ये सारे कॉन्सेप्ट का बिल्कुल ज्ञान है। इसका जो ये बीच में लीफलेट आता है, इसके अंदर यहाँ पर इसमें 2-3 चीज़ें लिखी हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इसमें लिखा है कि ये इम्पोर्टेड एंड मार्केटेड बाय IMS मर्चेंटाइल लिमिटेड है, जो रोहिणी दिल्ली की एक कंपनी है, और उन्होंने एक अपनी वेबसाइट दी है और कंट्री ऑफ ओरिजिन दिया है PRC, रिपब्लिक ऑफ चाइना, राइट। तो चाइना से बनके उनकी ब्रांडिंग एनवी के अंदर ये प्रोडक्ट उन्होंने इंपोर्ट किया। तो मेरा सबसे पहला जो व्यू पॉइंट है वो कुछ ऐसा है। मैं ये कहना चाहता हूं आपको दोस्तों कि जब मान लो अगर मेरी कंपनी चाइना से कुछ प्रोडक्ट मंगवाती है, हो सकता है एक बार मैंने A नंबर वाले वेंडर के साथ कांटेक्ट किया और उसने मुझे सामान बना के दिया मेरी ब्रांडिंग के साथ। अगली बार जब मैं चाइना में गया तो हो सकता है मेरे को A से बढ़िया B वाला बंदा रेट दे रहा है, तो वो कहता है नहीं मैं आपको सेम टू सेम चीज़ बना के दे दूंगा उससे इतने सस्ते रेट में। तो मैंने उसको बोला ठीक है तू बना दे। मगर बहुत छोटी छोटी चीज़ें रह जाती हैं दोस्तों, एक वेंडर से दूसरे वेंडर में हॉपिंग करते करते, क्योंकि आप R&D डिपार्टमेंट से तो हो नहीं कि आप बहुत अच्छी तरह से इसको चेक करोगे। तो ये जो एनवी का स्प्रिंटेक्स चार्जर है, इसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको पॉइंट आउट करके समझाता हूँ। पहला तो आप इसको देखिए कि इसमें एक ही होल है पीछे,
और इस क्लिप के बाद जो मैं क्लिप डालूंगा उसमें मेरा वॉइस ओवर होगा और मैं अमेज़ॉन के ऊपर जो मैंने ये प्रोडक्ट को ख़रीदा उसके अंदर जो इन्होंने फोटोग्राफ डाली हुई है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। उसमें एक सी टाइप पोर्ट है जैसे मेरे में है और एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट है जो इसमें नहीं है, जबकि वो वहाँ पर बताया गया है कि वो डबल पोर्ट वाला है जिसकी वजह से मैंने इसको खरीदा। मान लीजिए मेरे पास उन्होंने ये प्रोडक्ट भेजा जिसमें माइक्रो यूएसबी नहीं है, तो मैं थोड़ा सा अपने मन को समझा के सोचता हूँ कि हाँ ठीक है, मुझे ये चल जाएगा, मैं माइक्रो यूएसबी की जगह टाइप सी से संतुष्ट हूँ, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ना ही इस चार्जर की वर्किंग में कोई प्रॉब्लम है। अच्छा फास्ट चार्जर है, बढ़िया काम करता है। समस्या क्या है मुझे अब ये नहीं पता कि जो डबल वाला है जो एक्चुअली में वहाँ पर दिखा रहे हैं और ये जो सिंगल वाला है ये इन्होंने एक ही वेंडर से लिया है, और अगर एक ही वेंडर से लिया है तो दूसरा पोर्ट कहाँ है, हो सकता है दूसरे वेंडर से लिया हो। तो इसमें एक बहुत बड़ी खामी है, वो ये है कि जो इसका ये वाला हिस्सा है ये ज़रूरत से ज़्यादा छोटा है, जिसमें क्या होता है कि जब आप सेल्स को डालते हैं तो सेल्स को निकालना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। सेल इसमें से निकलता ही नहीं है, उसको नीचे को प्रेस करो तो यहाँ से बाहर नहीं आता, अगर यहाँ से उसको निकालो तो सेल नीचे से डैमेज हो जाता है। डैमेज का मतलब है कि उसमें निशान पड़ जाते हैं क्योंकि वो इतना टाइट फिट है। तो मुझे इसमें इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है, मुझे ऐसी क्या बात है जो मुझे इतना ज़्यादा इसमें दिक्कत है, वो मैं आपको समझाता हूँ। सो आपने देखा दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया, और अब हम इसकी सर्च करते हैं। डबल ए चार्जर लिखते हैं अमेज़ॉन पे, देखते हैं क्या आता है। तो ये इनका जो प्रोडक्ट है ये स्पीडस्टर है, ये स्प्रिंटेक्स है। तो इसमें लिखा आया कि मैंने मार्च 2025 में इसको परचेज किया। तो इसके अंदर हम जाते हैं और जाके हम क्या करते हैं, इसके ये जो फोटोग्राफ्स है उनको चेक करते हैं। एक ये फोटोग्राफ है, एक ये फोटोग्राफ है, और एक फोटोग्राफ में आप ध्यान से देखिए दोस्तों, ये देखिए दोनों ही इसमें पोर्ट है, सी टाइप पोर्ट भी है और माइक्रो यूएसबी पोर्ट भी है। तो ये डिफरेंट चार्जर है, किसी और कंपनी का इनको ओईएम किया हुआ है आई थिंक सो, और वो डिफरेंट है। दोनों में डेफिनेटली फर्क है, कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग का तो डिफरेंस ही है। तो आप इसको देख सकते हैं, और भी कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो मैं आपके साथ सारी शेयर कर सकता हूँ। तो अब मैं इसको रिटर्न डालने वाला हूँ, मुझे ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए प्यारे दोस्तों। तो जो मेरा टेक्सन का PL680 का रेडियो है, उस रेडियो के अंदर 4 डबल ए सेल लगते हैं, और टेक्सन वालों ने उसको 1000 मिली एम्पेयर आर के 4 सेल साथ में बंडल किए हैं जो अभी तक मैंने यूज़ नहीं किए। मैं उसको नॉर्मल जो हमारे मार्केट में मिलते हैं, मैंने अल्कलाइन सेल्स मंगाए थे एनर्जाइज़र के, तो मैं वो प्राइमरी सेल्स को यूज़ करके ही आज तक वो चला रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक उसका अनबॉक्सिंग आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। तो मुझे ऐसे लगा बहुत ज़्यादा सेल खा रहा है, तो मैंने इसी कंपनी का बिल्कुल इसी कंपनी का डिजिटेक का ही ये सेल है। ये 3200 mAh के सेल्स हैं, और मैंने कल इसको इसी चार्जर के साथ चार्ज करके अपने टेक्सन के PL680 रेडियो में डाला, और 6:15 पे मैंने उस रेडियो को ऑन कर दिया एक वॉल्यूम देके, और वो सारी रात चलता रहा। सुबह ऑफिस में आने से पहले तकरीबन 15 आवर्स का वो बैकअप दे चुका था, और एक भी डंडी उसकी नीचे नहीं गई थी। 3 डंडी होती हैं, एक भी डंडी नीचे नहीं थी। अभी शाम के 7 बज गए हैं, 7 बजने के बाद अब जब मैं घर जाऊंगा तो मैं वहाँ देखूंगा कि क्या उसकी डंडी कितनी कम है। तो बैकअप बहुत बढ़िया है इन सेल्स का। तो दोस्तों ये जो सेल हैं ये कोई सस्ते सेल नहीं है 3200 mAh के, ये 800 कुछ रुपए के आसपास के पड़ते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि 200-250 रुपए के बीच में एक सेल है,
आप भी ये चाहते हैं कि अगर आप इतने एक्सपेंसिव सेल्स लें, आप जो चार्जर में डालें वो और आराम से उसमें डलें और फिर आराम से उसको हम बाहर निकाल सकें। तो ये मेरे साथ नहीं हुआ। मैंने चारों सेल डाले और बॉस आप पूछो मत कितनी मुशक्क़त के साथ मैंने इन सेलों को बाहर निकाला इस चार्जर से। ऊपर से तो आने का नाम ही नहीं ले रहे थे, तो नीचे से कर करके निकाला। तो इसने क्या किया, मेरे चारों सेल्स को पीछे वाली साइड से डैमेज किया फिजिकली। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ऊपर और नीचे ये फिजिकली डैमेज कैसे करता है सेल्स को। वो सेल डालने के बाद मैंने सोचा हो सकता है इसके जो सेल हैं 3200 mAh वाले इन्फिनाइट वाले, एनवी की कंपनी है, ये भी सेम वही ब्रांड है, उन्हीं का ही काम है, उन्हीं का ही सामान है ये। तो मैंने सोचा शायद वो थोड़े साइज के बड़े हों। तो अब ये तो स्टैंडर्ड है, मेरे पास एक सैनियो के एनी लूप के पुराने सेल्स पड़े थे, तो वो मैंने निकाले। अब मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाता हूं ये करता क्या है, देखिए ध्यान से। आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा पास आ गया हूं। देखिए जब ऊपर वाली साइड में हम इसको लगाएंगे ना, ये देखो आप थोड़ा सा एरिया, मैं शायद आपको दिखा सकूं शायद नहीं। तो जब ऊपर से हम इसको निकालेंगे तो नाखून यहाँ लगा के ऐसे ऊपर करेंगे तो प्यार से इसको बाहर आ जाना चाहिए। मगर अगर ये इतना टाइट फिट होगा तो जब हम नाखून लगा के इसको इसके अंदर से, जैसे ये हमने यहाँ लगाया, तो इसके अंदर से जब इसको हम यहाँ से पकड़ के बाहर निकालेंगे ऐसे, तो आपकी ये जो नाखून है ये यहाँ पर इसको, इसकी जो ऊपर का कवर है उसको यहाँ से छील देगा। और मान लीजिए आपने इसको ऐसे नहीं किया, तो आपने इसको यहाँ पर रख दिया, और यहाँ पर रखने के बाद आप देखो इसकी टाइट फिटिंग देखो कितनी ज़्यादा है। ये देखो इस एरिया में, ये देखो आप, हाँ ये देखो। तो जब हम इतनी जोर से इसको अब प्रेस करके अंदर लगाएंगे और हम सोचते हैं इसको आगे से नहीं निकालना पीछे से निकालेंगे, तो ये क्या करता है, ये जो पूरा एरिया है ना दोस्तों, ये देखो ये जो पूरा एरिया है प्लस ये जो इसकी ऊपर का कवर है सेल का, ये थोड़ा थोड़ा नेगेटिव साइड में ऊपर को चढ़ा होता है, तो ये उसको बिल्कुल फाड़ देता है और इसको, इस एरिया को भी पूरा स्क्रैच कर देता है। तो यार हमने एक चार्जर लिया है, हमने अपने सेलों की ऐसी तैसी करने के लिए चार्जर नहीं लिया, हमने चार्जर को चार्ज करने के लिए लिया है। बहुत चार्जर मैंने यूज़ किए हैं, तकरीबन 49 ईयर्स की मेरी एज हो गई है, तो कम से कम इतना तो मुझे आइडिया होगा कि चार्जर कैसे चलता है। तो आराम से सेल उसमें डले, वो चार्ज हो, यहाँ से हम पकड़ के उसको बाहर निकालें, वो पीछे को जाए, पहले नेगेटिव साइड को ऐसे स्लाइड करे और फिर बाहर आ जाए। तो ये यार मुझे इसमें मिसिंग लग रहा है। तो खास करके ये वाला जो मॉडल है जिसमें एक टाइप सी है, इसको आप थोड़ा ध्यान से खरीदिएगा। और मुझे समझ नहीं आता कि एडवर्टाइज कुछ कर रहे हैं और बेच कुछ रहे हैं। मैं इसको वापस रिटर्न करने वाला हूँ और मैं एक बहुत ही बढ़िया, आज मैंने चार्जर का ऑर्डर दिया है, उसको मैं प्रॉपर आपके साथ शेयर करूँगा। मुझे इस चार्जर की वर्किंग में कोई इशू नहीं है दोस्तों, बड़ा अच्छा फास्ट चार्जर है, अच्छा काम करता है, कंपैक्ट है, कोई इशू नहीं है। मगर इसकी ये जो फिट है वो बहुत टाइट फिट है। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मेरा स्टूडेंट है पीछे ललित, तो मैंने उसको अभी तक कुछ बताया नहीं है। हाँ वीडियो बनाते बनाते उसको कुछ आइडिया हो गया होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। मगर मैं पहले वीडियो में आपको वो करके दिखाता हूँ, फिर मैं ललित को यहाँ बिठाता हूँ, उसको बोलता हूँ निकाल के दिखा मुझे सेल क्या है। दोस्तों मैंने इसके अंदर अभी क्या करना है, मैं अपने कोई भी रिचार्जेबल सेल्स की दुर्दशा नहीं करना चाहता। तो मेरे पास एनर्जाइजर के सेल्स हैं, प्राइमरी सेल्स, तो मैं इनको इसके अंदर लगाता हूँ। सिंपल है, देखो मैं कुछ कार्यक्रम नहीं कर रहा है इसका। ये देखो मैंने एक लगाया, दो लगाया, तीन लगाया और चार लगाया। चार सेल में क्यों लगा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं ये उसको बाहर कैसे निकालता है। ठीक है, आई वॉन्ट टू सी कि ये उसको बाहर कैसे निकालता है। और हो सकता है इसके साइज में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है ये उससे थोड़े छोटे हों, मगर वो भी हम चेक कर सकते हैं वर्नियर के साथ। परंतु एक ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट, अभी ललित को सीट पे बिठाते हैं, मैं पीछे बैठता हूं और ललित को कहता हूं बगैर टेंशन लिए इसको निकाल के देख। तो चलिए ललित को मैंने बिठा दिया है, ललित को समझा भी दिया है क्या करना है। ललित एक चीज ध्यान रखना, जब हम वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा सा इसको ऊपर रखना,
नहीं तो मैं इसको थोड़ा सा और तेरे लिए ऊपर कर देता हूँ। हाँ, अब तू इसको निकाल के देख, निकाल, इसको निकाल। चारों लगा दिए मैंने कि तुझे पता लगे कैसे निकालना। और मैंने ललित को कुछ नहीं बताया, मैं ललित को ये बोलना चाहता हूं, ललित इसको निकाल के दिखा मुझे। चल, हाँ, एक आ गया बाहर। चलो अब दूसरा निकाल, जैसे तेरे को अच्छा लगे। ऊपर से निकालता है, नीचे से निकालता है। हाँ देख, अब नीचे से ऐसे पकड़ पकड़ के उसको वो बाहर को ऐसे कर रहा है ये। हाँ हाँ, निकाल। इतना मुशक्कत नहीं लगती है किसी चार्जर को निकालने में। निकाल ललित, अगला वाला निकाल। कैसे निकालेगा? क्या कर रहा है? ऊपर से कर रहा है कि नीचे से निकाल रहा है? ऊपर से भी कर रहा हूँ और नीचे से भी कर रहा है। हाँ तो ठीक है, इसको निकाल। निकालने के बाद दोस्तों मैं आपसे शेयर करूंगा कि मैंने क्या ऑब्जर्व किया और आपको भी बताऊंगा। तो ललित के पास लास्ट रह गया है। इतनी, ये तो कुश्ती वाला काम है टेक्निकली। ये देखो, ओहो, आजा। अब ये ललित ने नीचे से पकड़ के निकाल लिया। अब मैं इसकी थोड़ी इंस्पेक्शन करके आपके साथ शेयर करता हूं। तो चलो, अब मैं बैठ गया, ललित को मैंने खड़ा कर दिया। ललित अब तू सीट पे बैठ। अब ये क्या कर रहा है दोस्तों, ये जो पार्ट है ना सेल्स का, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, इसको ये क्या कर रहा है कि इसका कपड़ा जो इसके ऊपर लगा है ना, जो इसके ऊपर थोड़ा सा इसका कवर लगा है ये प्लास्टिक का, उसको भी ये खींच रहा है। और ऊपर से जब ललित इसको ऐसे नाखून के साथ बाहर मार रहा है तो ये जो ऊपर वाली साइड में भी लगा है, प्लस वाली साइड में, ये यहाँ पर एक दो जगह तो बिल्कुल ही ऐसे बाहर को छिद गया है ये। तो ये इसमें प्रॉब्लम है, ये इस चार्जर की दिक्कत है। और अभी अगर मैं सारे अंदर रख दूं और सैन्यों का एनी लूप लूं और थोड़ा सा मैं ललित को भी दिखाता हूं और खुद भी आपको समझाता हूं। ललित ये नीचे आके देख, ये एनर्जाइजर से तेरे को थोड़ा बड़ा लगता है ना? जी सर। ऊपर से थोड़ा सा बड़ा आ गया, नीचे हमने बराबर कर दिया, राइट? यानी कि 1 mm का साइज है सैन्य एनी लूप का, इससे ऊंचा ही है। अगर इसके अंदर में ये ना बर्बाद करने वाली बात है वैसे, इसको डाला मैंने अभी, ये ठीक है। और ललित अभी वहीं बैठा है तो मैं ललित को देता हूं दोबारा। ललित इसको अब निकाल, जैसे निकालना है। मतलब ये ललित के साथ प्लान्ड नहीं था। हाँ, ये बता मुझे इसमें कितनी मुशक्कत लग रही है? ये तो हिल भी नहीं रहा। अब मुझे निकालने दे क्योंकि ये इसका सत्यानाश कर देगा। तो मैं तो अब इसको, और मेरे पास तो कोई तरीका है नहीं, मैं तो नेगेटिव वाले एरिया से ऐसे बाहर निकाल के इसको करूंगा। और मैं ललित को यहां से दिखाता हूं अभी। ललित इस पोर्शन को यहां से मैग्नीफायर ले और मैग्नीफायर से इस एरिया को चेक कर दे। ऊपर से उठा दिया इसने कवर को, सत्यानाश कर दिया इसका। और मैं देखता हूं कि आप लोगों को भी दिखता है कि नहीं दिखता है। आई डोंट नो वैसे आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, मगर इसने ये कपड़ा एक साइड से ऊपर को उठा दिया है इसका। ये देखो, मतलब जो कवर है वो यहां से ऊपर को उठा दिया, ये देखो। तो यार ये जो चार्जर है ये काम ठीक करता होगा, मगर यार ये सेलों का दुश्मन है यार एक्चुअली। तो इस चार्जर को अगर आप लें तो इस चीज का पहले आप ध्यान दे दें, नहीं तो आपके अच्छे भले यार, जैसे सैन्यों के ये सेल्स हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली 1900 mAh के हैं, पुराने हैं मेरे। तो इसका अगर यार एक कवर ही इसने हवा में उड़ा दिया तो इसका बनेगा क्या? यहां से भी इसका बुरा हाल है, कर दिया। ये तो मैंने 2 बार डाल लिया और ये बेचारा मैंने एक ही बार डाला है। इसका भी एक साइड से पूरा छिद गया ये वाला एरिया। ये मैं दिखाता हूं इसको, ये देख, इसका ऊपर वाला साइड देख, इसका उतना बुरा हाल नहीं है क्योंकि एक बार डला है। देखा? तो बैठ जाओ आप। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम है इस चार्जर के साथ। तो मैं तो इसको रिटर्न करूंगा और रिटर्न करने के बाद एक डिफरेंट तरीके का मैंने चार्जर आज ऑर्डर कर दिया है। उम्मीद करता हूं जब आएगा उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बना के मैं उसको, उसकी कैपेबिलिटीज आपको दिखाऊंगा और ये वाली प्रॉब्लम उसमें है कि नहीं है इसकी हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों।
तो चलो वीडियो बंद करते हैं और ये जो एनवी का स्प्रिंटेक्स जो चार्जर मेरे पास अभी आया है AA AAA सेल्स का विद ओनली सिंगल पोर्ट विच इज सो मिसलीडिंग। तो ये देखो पीछे से भी मैं दिखाता हूँ आपको सारा, ये देखो पूरा घुमा के। तो यार ये मैं रिटर्न करने वाला हूँ बैक टू अमेजोन। मुझे ऐसा प्रोडक्ट नहीं चाहिए जो मेरे सेलों का फिजिकली मतलब डैमेज कर रहा है उनको। और इतने एक्सपेंसिव सेल कोई मजाक तो है नहीं आजकल की कोई भी इस प्रकार से बनाए। तो ये मेरा एक छोटा सा आपके लिए एक वीडियो है। हो सकता है जिनके पास डबल है उनको ये दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि हो सकता है कंपनी ने किसी और से बनवाया हो। अब तो डाई में कुछ ना कुछ लोचा है, डाई थोड़ी छोटी है इसकी, ये पक्की बात है। जो भी सेल नॉर्मल वो जो 3200 mAh के सेल थे उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम थी, सैनियो के एनीलूप में भी बड़ी प्रॉब्लम है। और ये जो एनर्जाइजर के सेल हैं ये हार्डली मुझे ऐसे लगता है दोस्तों 1 mm का साइज छोटा है इसका। तो ये शायद थोड़े से बैटर उसके निकल जाते हैं, मगर फिर भी ललित को बड़ी मुशक्कत करनी पड़ी इसको निकालने के लिए। सो आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमरवीर। काइंडली वो व्हाट्सएप का ग्रुप आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोस जो मेरे रोजमर्रा जिंदगी में आते रहते हैं मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं दोस्तों। तो जय हिंद।